नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ से प्रश्न जो है रहता ही है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की, एसआई की या किसी भी एग्ज़ाम की, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आराम से। सूचकांक इंडेक्स 2021 के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो कराया जा रहा है। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको फ़ायदा मिले, फ़ायदा तो मिलना ही है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही। आप किसी का भी एग्ज़ाम दीजिएगा, यहाँ से ज़रूर मिला लीजिएगा प्रश्न रहा कि नहीं। आइए देखें सूचकांक में। आज पहला लेते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सूचकांक का मतलब ही होता है सूचना देने वाले अंक। इसमें मानव विकास सूचकांक देखेंगे जो 2020 का ही है, जो दिसंबर में जारी किया गया था। 2021 में इसे जारी अभी नहीं किया गया है। इसके जारीकर्ता पे प्रश्न रहता भी है। आप पूरा नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। इसके जारीकर्ता यूएनडीपी का फुल फॉर्म भी आपको लिखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये जारी किया जाता है। मानव के विकास का सूचकांक, किस देश का सूचकांक सबसे ज़्यादा है, भारत का क्या है, पूरा विस्तार से चलते हुए चलेंगे। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल देश शामिल होते हैं 189। पूरा विस्तार से समझिएगा। इसका सिद्धांत, मानव विकास का सिद्धांत देने वाले सबसे पहले महबूब उल हक ने दिया था पाकिस्तान के 1990 में। उनका साथ दिए थे अमर्त्य सेन, उनका भी नाम आता है, लेकिन मेन जो है महबूब उल हक का ही नाम आता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की, तो सवाल यहाँ से बनता ही है। मानव विकास सूचकांक में सूचक 3 तरह के लिए जाते हैं। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और जीवन स्तर को मापा जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस पर सवाल बहुत बार बन चुका है। इनमें से कौन सा मानव विकास के सूचक नहीं है, तो सवाल बनता ही रहता है। आप ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इसमें अंक दिए जाते हैं 0 से लेकर 1 तक। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी वालों के लिए ये सवाल बन सकता है। प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला, जिसको 0.957 अंक मिले, और भारत का स्थान 131वां है। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसका पॉइंट है 0.647 अंक। पूरा विस्तार से बताया जा रहा है। ऐसा वीडियो शायद ही कभी आपको यूट्यूब पर मिले। ज़रूर से ज़रूर लाइक किया कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं, ज़रूर कीजिएगा। भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देश का भी देख लेते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश पे भी सवाल बनता ही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का अंक है 154वां, जो कि भारत से पीछे है, जबकि श्रीलंका जो है मानव विकास में भारत से आगे है। इसका स्थान जो है 72वां ही है, जबकि भूटान का 129वां है। श्रीलंका और भूटान भारत से आगे हैं मानव विकास सूचकांक में। ज़रूर ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल बन सकता है और बनता है हर तरह के एग्ज़ामों में। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। किस देश में सबसे ज़्यादा भूखमरी है, किस देश में, ज़रूर देखिए। जारीकर्ता इसके आयरलैंड हैं। जर्मन के संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। कितने देश शामिल हैं इसमें? 116 देश। पूरा विस्तार से लिया गया है। आप नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रथम स्थान इसमें बेलारूस का होता है, और इसमें 2021 में भारत का स्थान 101वां है। इसको आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसमें जो है 0 से 100 अंक दिए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो है बड़े स्तर के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसको समझना पड़ेगा आपको। जितना कम अंक उतना ही अच्छा होता है, भुखमरी से दूर होता है वो। 0 से 9.9 के बीच, यानी कि भुखमरी कम है वहाँ पे उस देश में।
अगर 10 से 19.9 अंक मिलता है किसी देश को, यानी कि वो मध्यम स्थिति में है, और 20 से 34.9% अगर मिलता है तो वहाँ पे स्थिति जो है गंभीर है। समझते हुए चलिएगा। 35 से लेकर 49.9% अगर मिल रहा है पॉइंट तो खतरनाक स्थिति में है वो देश, और 50 से अधिक अगर मिलता है तो वो चिंताजनक होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें 0 से लेकर 100 अंक दिए जाते हैं भुखमरी सूचकांक में, और भारत की स्थिति जो है 94 है। 2020 में 94 था और 2021 में 101 है। भारत को 27.5% मिला है, यानी कि भारत जो है गंभीर स्थिति में है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। 27.5 के लगभग, यानी कि भारत जो है गंभीर स्थिति में है। ये सवाल भी बन सकता है, भारत किस स्थिति में है अभी भुखमरी सूचकांक में? कम, मध्यम, गंभीर या खतरनाक या चिंताजनक में से आपको गंभीर पर ध्यान रखना पड़ेगा। भारत के 20 से 34.9 के बीच में ही है, 27.5%। इसलिए ध्यान रखिएगा ये बात को आप। आइए देखें आगे, बहुत अच्छे तरह से समझाया जाएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी सवाल बनता ही रहता है इस पे भी। इसके जारीकर्ता हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का आता है। नॉर्वे में पूरा छूट है पत्रकारों को, प्रेस को पूरी आज़ादी दी गई है कुछ भी लिखने के लिए, जबकि भारत में उतनी आज़ादी नहीं है। इसलिए भारत का स्थान 142वां है। अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया और चीन, जहां पर कोई आज़ादी नहीं है प्रेस को, सब लोगों को पता होना चाहिए। वहाँ पे जो है कुछ भी पत्रकार अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसमें भारत का स्थान 142वां और प्रथम स्थान नॉर्वे का आता है। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में इसके जारीकर्ता हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल होते हैं। इसमें 178 देश शामिल हैं। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर और भारत का स्थान 121वां है। इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें 163 देश शामिल किया गया। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान और भारत का स्थान 135वां। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल को, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। आइए देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस पर भी सवाल बनता ही रहता है। विश्व खुशहाली सूचकांक, बीपीएससी में भी खुद बन चुका है इस पे सवाल। इसके जारी करता हैं यूएनएसडीसी, यूनाइटेड स्टेट संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही ये जारी किया जाता है। इसमें 149 देशों को शामिल किया गया था 2021 में, जिसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का आया था और भारत का स्थान 139वां है। ये भी ध्यान रखिएगा, ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखते हुए चलिएगा। सवाल यहाँ से बार बार आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ामों में। आइए देखें आगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक। वैश्विक लैंगिक असमानता मतलब लड़का लड़की में भेदभाव होता है काम के प्रति। लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम नहीं करेगी। बहुत तरह के सवाल बनते हैं, अपने घरों में खुद देखे होंगे। इसलिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसके जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें 156 देश को शामिल किया गया। प्रथम स्थान पर आइसलैंड और भारत का स्थान 140वां है। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे आप। आइए देखें आगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये VVI है क्योंकि ये भारत के सैन्य ताकत के ऊपर है। सैन्य ताकत में भारत का स्थान 4वां है। उससे आगे जो है पहले स्थान पर अमेरिका, सेकंड स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान 4था आ गया है। सैन्य ताकत बढ़ा रहा है भारत,
जब से मोदी सरकार आई है। ऐसे भी पहले से भी भारत की सैन्य ताकत ज़्यादा अच्छी है। इसमें 138 देश शामिल किए गए हैं और जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इसके जारी करता है COP26 के साथ साथ जर्मन वाच। इसमें जो है 101, 2, 3 स्थान पर कोई देश शामिल नहीं किया गया। ज़रूर ध्यान रखिएगा। चौथे स्थान पर बना है डेनमार्क, जो कि सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। ये डेनमार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु पे भारत बार बार मीटिंग करता ही रहता है। उसमें भारत का स्थान 10वां है 2021 में। 100 में से 63.98 अंक प्राप्त हुआ है भारत को। ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें आगे। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट यानी कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में ही जारी किया गया था। 2021 में अभी जारी नहीं किया गया है। इसके जारी करता है IQAIR एयर। इसमें 106 देशों को शामिल किया गया। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला सवाल है, क्योंकि नई दिल्ली भारत को सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है विश्व में। ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चीन का होटन शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद ज़िला है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे प्रदूषित शहर में उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद सेकंड स्थान पर है। बहुत जगह जो है नई दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, लेकिन नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे प्रदूषित राजधानी पूछे तब आपका आंसर नई दिल्ली जाना चाहिए, और सबसे प्रदूषित शहर पूछे तब आपका चीन का होटन शहर जाना चाहिए। ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद ज़िला सबसे प्रदूषित शहर में नाम में ये आया है। आइए देखें आगे। मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 ये भी जारी किया गया है। इसके जारी करता है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 174 देश शामिल किए गए हैं। प्रथम स्थान पर सिंगापुर और भारत का स्थान 116वां है। इसे भी ज़रूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें आगे। यहाँ से सवाल रहता ही है दोस्तों, आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में जारी करता है इसके जर्मनवाद संस्था है और इसमें 10 देश शामिल किए गए। प्रथम स्थान मोजाम्बिक और भारत का स्थान 7वां है। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, उसके आगे है सतत विकास रिपोर्ट। इसे भी ध्यान रखते हुए चलना है। इसके जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें 193 देशों को शामिल किया गया है। प्रथम स्थान पर स्वीडन और भारत का स्थान 120वां है। आपको प्रथम स्थान और भारत का स्थान ज़रूर ध्यान रखना होगा कोई भी इंडेक्स में। उसके बाद है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये भी 2020 में ही आया था, 2021 में अभी तक नहीं आया है। इसके जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें 180 देश शामिल किए गए हैं। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क है और भारत का स्थान 86 है, 86। ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा वीडियो था। कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। फ़ायदा तो मिला ही होगा दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।